कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने जीवन में। सो गाइज, आज हम बात करेंगे यूजीसी के बारे में। यूजीसी एक वर्डिक्ट निकाला है गवर्नमेंट ने। ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू ही पास हुआ होगा। कहीं कुछ भी निकलता है तो गवर्नमेंट का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता ही है ना। ठीक है, तो ये निकाला है कि कॉलेजेस में कोई किसी को SC ST OBC के थ्रू जो अपर कास्ट है, बिकॉज कास्टिज्म हमारे देश में होता है, बहुत पहले से होता आया है। ठीक है, सो एक चीज़ को ऊपर दिखाना, दूसरे को नीचे दिखाना, ये ह्यूमन मेंटेलिटी तो है ही, और ये आदिकाल से ही है। तो अभी उस पर विरोध चल रहा है, बहुत ज़्यादा विरोध चल रहा है। क्यों चल रहा है कि आप एक को ऊपर कर दिया तो उसका मिसयूज भी हो सकता है। देखिए, धुआं उठा है तो आग भी तो लगी होगी ना, है ना। धुआं ऐसे ही उठ गया तो आग नहीं लगी होगी। तो आप ये देखिए, अगर अगर सुप्रीम कोर्ट को ये वर्डिक्ट लेके आना पड़ा, ठीक है, ये लॉ लेके आना पड़ा, अगर कोई किसी को कास्ट के ऊपर कुछ गलत बोलेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो ये हुआ है बिकॉज ये ज़रूरी था, ये ज़रूरी था। अब जो सरफेस पे दिखता है ना, जैसे किसी ने बहुत सारी कंप्लेंट्स की होगी कि हमें बोला गया है, कि बोला गया है, तो ऐसे ही तो कोई पास नहीं होता ना। तो किसी ने एक सामना किया होगा उस चीज़ का, मॉब ब्लेजिंग का सामना किया होगा, कास्टिज्म पे देखा होगा, कॉलेजेस में अपमानित किया होगा। हो सकता है वहाँ पे SC ST OBC के बच्चों के साथ किसी ने खाना नहीं खाया हो, किसी ने कुछ तो किया होगा ना, तभी तो ये वर्डिक्ट आया है ना। तो एक्चुअल रियलिटी पे भी जाए। मैं खुद का एग्जांपल देती हूँ, मैं खुद ऐसी कैटेगरी से हूँ। मैं अपने बिल्कुल पास के मंदिर पे भी जाती हूँ ना, मास के मंदिर पे, तो वहाँ पे ना सबके सब ओनर ऑफ द गॉड हो जाते हैं कि आप ऐसे फूल नहीं चढ़ाइए, आप ऐसे जल नहीं चढ़ाइए, आप ऐसे दूध मत चढ़ाइए, आप ऐसे दही मत चढ़ाइए, ऐसे मेरे को इतनी पता नहीं कितनी बार मेरे को लोगों ने टोका वहाँ पे। सबसे ज़्यादा मेल्स ने मुझे इतनी बार मुझे वहाँ पे टोका है। ठीक है, तो मैंने वहाँ जाना ही छोड़ दिया। बिल्कुल पास में मंदिर है, वहाँ जाना छोड़ दिया। लेकिन मैं 700 किलोमीटर तीर्थ यात्राएं, ज्योतिर्लिंगा, मैं इजीली वहाँ चली जाती हूँ, वहाँ कोई नहीं कुछ कहता बिकॉज वहाँ जानते नहीं है। और जो आसपास के जो लोग हैं जो मंदिर को संभालते हैं ना, तो ऐसे टोकते तो टोकने से ना मैं, मेरा ऐसे अंदर से फील है मुझे जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, बिकॉज उनकी मेंटली, उनसे लड़े कौन लड़े कौन, मतलब इतनी छोटी सोच। मतलब मंदिर में तो, अगर मंदिर में जा रहे हैं, आप शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं, कोई भी चीज़ आपका कोई रिचुअल तो आपका भाव है, आप किस तरीके से चढ़ाते हैं। तो आप उसमें रोकना टोकना कि आप किस तरीके से कीजिए, हमारे इस चीज़ को फॉलो कीजिए और हमारे इस चीज़ को फॉलो कीजिए, देखिए हम आपसे ऊपर, हम उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये बोलते हैं, ये टोकते हैं। मेरे खुद की कॉलोनी में, मेरे खुद के साथ वाले मंदिर में मेरे साथ इतनी बार ऐसा हुआ है, इतनी बार। और नॉट इवन के ना, मंदिर में ही हुआ है, बचपन से लेके कितनी बार इस चीज के ऊपर मैंने सुना भी है। ऐसी कैटेगरी में तो है ना, इजीली सब कुछ नहीं मिलता है भाई, इजीली इजीली नहीं मिलता है, बहुत कंपटीशन करना पड़ता है, बहुत कंपटीशन करना पड़ता है। तो मैं ये बता रही हूँ कि है ना, इंसान की पहचान जात से नहीं होती, कर्म से होती है। देखिए, मैं सब जानती हूँ, मैं चंटिंग जानती हूँ, मैं भगवत गीता का नॉलेज रखती हूँ, मैं रामायणा का नॉलेज रखती हूँ, मैं रिचुअल्स कर सकती हूँ, मैं रीडिंग कर सकती हूँ, मैं इंट्यूशन इंट्यूटिवली मैं लोगों का बता सकती हूँ। तो मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? ऐसा तो नहीं है कि है ना, मेरे को मोहर लगी और मुझे मिल गया, ऐसा नहीं है। मैंने उस पर मेहनत की है, मेहनत की, मैंने उस पर डेडिकेशन किया, उस पर मैंने बहुत सारा टाइम इन्वेस्टमेंट किया, तब जाके मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। मैंने अपनी आत्म जागृति की और परमात्मा के साक्षात्कार की, और ये कोई भी कर सकता है अपनी आत्म जागृति, है ना, किसी पे स्पेसिफिक कर्म से नहीं। आप देखिए, मैं ऐसी हूँ और मैं जर्नल के बच्चों को इंट्यूटिव रीडिंग सिखाती हूँ, मैं सिखाती हूँ, तो ये मेरे कर्म से पहचान हुई ना, मैं कर्म से ब्राह्मण हुई ना। ब्राह्मण का मीन्स क्या होता है? ब्राह्मण मीन्स कि आपने आत्मा का भ्रमण किया हो, वो ब्राह्मण होता है। कर्म से इंसान ब्राह्मण होता है, जात से ब्राह्मण नहीं होता है, जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है। हमारे आस पास में एक ब्राह्मण पे हमले रहते हैं, वो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, अंडों का सेवन करते हैं।
तो उनका कर्म तो देखिए ना। आप वो कर्म से आप पशुवृत्ति हैं, आप जन्म से ब्राह्मण हैं, तो आप ब्राह्मण थोड़ी ना हुए, है ना। ब्राह्मण मीन्स की आप कर्म भी आपके ब्राह्मण जैसे होने चाहिए, आप सात्विक आहार लेने वाले होने चाहिए, आपको मंत्रों का, आपको जाप का, आपको भगवत गीता का, आपको पुराण का, और आपको रामायण का नॉलेज तो होना चाहिए एटलीस्ट। आपको नॉलेज भी नहीं है, आप पशुवर्ती जैसा खाना खाते हैं, और जस्ट बिकॉज आप जन्म से ब्राह्मण है तो आपको नहीं कोई कुछ कहेगा, लेकिन हमको कहेगा क्योंकि हमारा जन्म किसी ऐसी फैमिली में हो गया। ये हमारे पे टैग लाइन लग गया, ये हम पे टैग हो गया। ये मैंने बचपन में भी देखा है, ठीक है, बचपन में भी देखा। और अभी मैं रिसेंट में अपने जिस कॉलोनी में रहती हूँ ना, वहाँ के जो पुजारी हैं वो कितनी बार टोक चुके हैं। इसलिए नहीं टोके कि मैं नादान हूँ, मैं इस लड़की हूँ, मुझे समझाने के लिए, वो इसलिए टोके मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। यही है मेन रीजन, कास्ट का रीजन है, कास्ट का मेन थिंग है। तो आपके अंदर तो फिर सात्विकता आई नहीं ना, आपने तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं करा, आप तो परमात्मा आत्मा के रहस्य को नहीं जानते, आपने तो उस तत्व को छुआ नहीं, डिवाइन डिवाइन गेटवे तक तो आप पहुंचे ही नहीं कि सब कुछ एक है वहां पे। तो आप आते हैं यूजीसी पे, यूजीसी है ना, यूजीसी यूजीसी अब आया तो सब उसका विरोध करने लगे। लेकिन वो आया कैसे, बिना आग के तो धुआं नहीं निकलता। तो किन्हीं बच्चों को तो बोला होगा ना, मोबिलाइजिंग हुई होगी ना कॉलेजेस में, उनके साथ खाना नहीं खाया होगा, या बोला भी होगा, अरे तू एससी से है, तू एसटी से है, तू ओबीसी है, बोला तो होगा ही, ओबीसी है, किसी ने तो शिकायतें करी होंगी ना। क्या आप पर कॉलेजेस में जाते हैं, आप कॉलेजेस में जाते हैं, आपको एक्चुअल रियलिटी पता है वहां की क्या होता है वहां पे, प्रैक्टिकली आपको पता है। देखो मेरा खुद का एक्सपीरियंस, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये बात मेरी फैमिली में मेरी मम्मी पापा को भी पता है, क्योंकि मेरी मम्मी पापा को पता है आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल बीइंग, आई एम अ भक्त पर्वती, और मैं कनेक्ट करती हूँ इस ऊर्जा से, तो मैं जाती भी हूँ। तो मैं जाती हूँ, तो अगर मेरे साथ कुछ होता है, मेरे को मोबिलाइजिंग किया जाता है, या मेरे को कास्ट के रूप में कुछ भी मेरे साथ हरकत होती है, तो मैं अपने मम्मी पापा को बताऊंगी। तो मेरे मम्मी पापा ने उस चीज़ का विरोध भी किया है, मुझे न्याय भी दिलाया है, ठीक है। लेकिन मैं वहां उस रास्ते पे फिर गई नहीं, मैं और कहीं जाती हूँ, फिर यहाँ नहीं जा पाती। बिकॉज बार बार कोई एक चीज को टोकता है तो वो ट्रॉमा हो जाता है। तो ट्रॉमा क्रिएट क्यों करो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो तत्व मेरे अंदर है, उस रहस्य को मैं जानती हूँ और छुआ मैंने। अगर मैं नहीं छूती, नहीं मैं आत्मा परमात्मा का रहस्य जानती, तो ये कितना बड़ा ट्रॉमा बन जाता। चलो मेरे अंदर तो इतनी समझदारी है कि मैं उस परम रहस्य को जानती हूँ, मैं इस थर्ड क्लास सोच में नहीं पड़ती, बिकॉज मैं उस परम सत्य को जानती हूँ कि वो क्या है, वो तत्व को जानती हूँ, मैं उस शक्ति को जानती हूँ, मैं उस परमात्मा के रहस्य को जानती हूँ, क्योंकि वो मेरे सामने आ गए, वो प्रकट हो गए। लेकिन ये हर बच्चे के साथ तो नहीं है ना, तो उसको कितना बड़ा ट्रॉमा होता है। तो यूजीसी आना सरफेस लेवल का है, सरफेस लेवल का, क्योंकि किन्हीं बच्चों के साथ तो हुआ होगा, ऐसा तो नहीं है, और होता भी है और होता आया भी है। सो दैट इज द रीजन। तो रीजन ये है कि आपको अपनी बिल्कुल जड़ से सोच बदलनी पड़ेगी। ये रिजर्वेशन से भी फर्क नहीं पड़ता है, सोच से फर्क पड़ता है कि आपकी सोच किस लेवल की है, कि आप उस रहस्य को जानते कि आप जन्म से ब्राह्मण हो गए तो आपको ब्राह्मण तत्व हो गया प्राप्त। आपने अपनी आत्मा का भ्रमण किया है, आप अपने ब्रह्म स्वरूप को जानते हैं, आप परमात्मा के रहस्य को जानते हैं, आप आत्मा के रहस्य को जानते हैं, नहीं जानते ना। तो ये समझदारी तो मेरे अंदर है, क्योंकि मैं इस रहस्य को जानती हूँ, क्योंकि मैंने इसको आत्मसात किया है। लेकिन उन्होंने नहीं करे, तो उनके लिए कितना बड़ा ट्रॉमा हुआ है, तो उन्होंने शिकायत करी है, तो ये यूजीसी वर्डिक्ट पास हुआ है, ताकि उनका शोषण ना हो, ट्रॉमा से बच जाए। सो यार, किसी भी चीज का विरोध करने से पहले आप सरपस रियलिटी देखें, तब उसकी बात करें। सीताराम।